जब एक भक्त ने शिवलिंग पर हथौड़ा चला दिया। अगर आप भगवान शिव में आस्था रखते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। आज हम आपको एक ऐसी घटना सुनाने जा रहे हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। ये कहानी है शिवराम नाम के एक भक्त की, जिसने भगवान शिव की भक्ति में अपना जीवन समर्पित कर दिया था। लेकिन एक दिन उसने गुस्से में आकर शिवलिंग पर ही हथौड़े से वार कर दिया। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि वो अपनी ही भक्ति को भूलकर भगवान पर क्रोधित हो गया? और फिर भगवान शिव ने ऐसा क्या किया कि पूरा गांव दंग रह गया? आइए जानते हैं इस रहस्यमयी घटना की पूरी कहानी। शिवराम एक साधारण किसान था, लेकिन उसकी भक्ति असाधारण थी। वो हर सुबह खेतों में मेहनत करता और दिन के अंत में शिव मंदिर जाकर भगवान शिव की आराधना करता। उसकी श्रद्धा इतनी गहरी थी कि गांव के लोग उसे महादेव का परम भक्त कहते थे। गांव के पुराने शिव मंदिर में हर रोज जाकर वो शिवलिंग का पूजन करता था, लेकिन महाशिवरात्रि का दिन उसके लिए विशेष महत्व रखता था। इस दिन वह रुद्राभिषेक, उपवास और रात्रि जागरण करता था। इस बार भी उसने महाशिवरात्रि की तैयारी बड़े धूमधाम से की। उसने मंदिर को फूलों, बेलपत्र और धतूरे से सजाया, गंगा जल मंगवाया और पूरे गांव को भक्ति के रंग में रंग दिया। इस बार उसकी खुशी और भी ज्यादा थी, क्योंकि उसका बेटा रमेश, बहू सुनीता और प्यारे पोते पोती छोटू और मीनू महाशिवरात्रि मनाने गांव आ रहे थे। शिवराम पूरे दिन मंदिर की सजावट में व्यस्त रहा। शाम को घर लौटते ही उसने अपनी पत्नी से कहा, इस बार पूजा बहुत धूमधाम से करेंगे, बच्चों के साथ मिलकर मंदिर में भजन भी करेंगे। पत्नी मुस्कुराते हुए बोली, हाँ, बच्चे भी बहुत उत्साहित हैं, वे कल आ रहे हैं ना? शिवराम ने हंसकर कहा, हाँ, रमेश ने बताया कि वे सुबह निकलेंगे और शाम तक यहाँ पहुँच जाएंगे। अगले दिन शिवराम सुबह से ही बेटे और पोते पोती के आने का इंतजार कर रहा था। वो बार बार सड़क की ओर देखता और अपनी लाठी के सहारे दरवाजे तक जाता, लेकिन शाम हो गई, फिर भी वे नहीं पहुंचे। तभी फोन बजा। शिवराम ने देखा कि रमेश की सास रमेश की माँ का फोन था। उसने जैसे ही फोन उठाया, उधर से रोने की आवाज आई। कांपती हुई आवाज में उन्होंने कहा, बेटा, बहुत बुरी खबर है, तुम्हारे रमेश, सुनीता और बच्चे शिवराम के हाथ से फोन गिर पड़ा। उसकी दुनिया अंधकारमय हो गई। वो कुछ समझ पाता इससे पहले ही उसकी पत्नी ने फोन उठाया और कांपती आवाज में पूछा, क्या हुआ? फोन से आवाज आई, वे एक भयंकर सड़क दुर्घटना में, और फोन हाथ से फिसल गया। पूरा घर सन्नाटे में डूब गया। शिवराम का मन दर्द और गुस्से से भर गया। उसने जीवन भर भगवान शिव की भक्ति की थी, लेकिन आज उसका पूरा परिवार खत्म हो चुका था। गांव वाले शिवराम के घर आने लगे। कुछ उसे दिलासा देने की कोशिश कर रहे थे, कुछ चुपचाप खड़े थे, लेकिन शिवराम को कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। अचानक शिवराम उठा और मंदिर की ओर चल पड़ा। गांव वाले उसे रोकने की कोशिश करने लगे, लेकिन उसने किसी की एक ना सुनी। उसका हृदय भगवान के प्रति विद्रोह से भर चुका था। मंदिर पहुंचते ही उसने वहां रखा भारी हथौड़ा उठाया। लोगों ने उसे रोकना चाहा, लेकिन उनकी पकड़ से छूटकर वो शिवलिंग के सामने खड़ा हो गया और बोला, मैंने तुझे अपना सब कुछ मान लिया था और तूने मेरे साथ ये किया। गांव के लोग डर से कांप रहे थे। शिवराम ने गुस्से में शिवलिंग पर हथौड़ा चला दिया। जैसे ही हथौड़ा शिवलिंग से टकराने वाला था, भगवान शिव का प्रकट होना, एक तेज बिजली चमकी। पूरा मंदिर दिव्य प्रकाश से भर गया। उस प्रकाश से एक विशाल आकृति प्रकट हुई, स्वयं भगवान शिव। उनके त्रिनेत्र से ज्वाला निकल रही थी, जिससे पूरा मंदिर कांप उठा। शिवराम आश्चर्य, क्रोध और दर्द से कांप रहा था। तू कौन है जो मेरी भक्ति की परीक्षा ले रहा है? भगवान शिव ने गंभीर स्वर में कहा, हे शिवराम, तूने सदा मुझ पर विश्वास किया, फिर आज क्यों विचलित हुआ? संसार में कुछ भी बिना कारण नहीं होता। हर घटना के पीछे एक गूढ़ रहस्य है। शिवराम घुटनों के बल बैठ गया और कांपती आवाज में बोला, तो मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मेरे परिवार को क्यों छीना गया? भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, देख अपने पूर्व जन्म की छवि। उन्होंने त्रिनेत्र खोला और एक दिव्य छवि प्रकट हुई। शिवराम ने देखा कि उसका और उसके परिवार का पिछले जन्म से एक गहरा संबंध था। शिवराम को एक दृश्य दिखाई दिया और कार्मिक माइनस एक धनी जमींदार जो निर्दयता से गरीबों पर अत्याचार कर रहा था। भगवान शिव बोले, ये जमींदार कोई और नहीं बल्कि तेरा ही परिवार था। उन्होंने गरीबों की जमीन छीनी, उनके घर जलाए और अब अपने कर्मों का फल भोगा। शिवराम स्तब्ध था। लेकिन मेरे पोते पोती ने क्या दोष किया था? भगवान शिव बोले, बालक अपने जन्म में निर्दोष होते हैं, परंतु उनके पिछले जन्मों के कर्म उनके साथ चलते हैं। तेरे पोते उन्हीं निर्दोष आत्माओं के पुनर्जन्म थे जिन पर तेरे परिवार ने अत्याचार किया था। शिवराम फूट फूट कर रो पड़ा, प्रभु, मैं अज्ञानी था जो मैंने आप पर क्रोध किया। अब मैं समझ गया कि ये संसार आपके न्याय के अधीन है। भगवान शिव ने करुणामय दृष्टि से देखा और कहा, अब तू अपनी भक्ति और सेवा से अपने कर्मों का उद्धार कर। तेरा परिवार मुक्त हो चुका है और तुझे लोगों को सच्चे धर्म का मार्ग दिखाना है। शिवराम ने हाथ जोड़कर सिर झुका लिया। भगवान शिव धीरे धीरे अंतर्ध्यान हो गए। अब शिवराम को अपने जीवन का उद्देश्य समझ आ चुका था। वो शिव भक्ति और सेवा में लग गया। अब उसका मार्ग स्पष्ट था, शिव की भक्ति और मानवता की सेवा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो कमेंट में हर हर महादेव लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।